रहमान डकैत बलोच अंदर की कहानी। अस्सलामु अलैकुम। द वर्ल्ड डिस्कवर हिस्ट्री चैनल में वेलकम। कराची के शहरी जंगल में अगर किसी नाम ने खौफ, राज और बहस को एक साथ जन्म दिया तो वो नाम रहमान डकैत था। उसका असल नाम रहमान बलोच था, लेकिन वक्त के साथ डकैत उसकी पहचान बन गया। लोग उसे सिर्फ एक मुजरिम समझते रहे, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। फैक्ट 1। रहमान डकैत का बचपन जुर्म से नहीं, मजबूरी से शुरू हुआ। रहमान बलोच का ताल्लुक कराची के लयारी और उस्मानाबाद के इलाकों से था। उसका घराना गरीबी, बेइंसाफी और पॉलिटिकल प्रेशर का शिकार था। बचपन में उसने स्टेट इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा टूटते देखा, जहां कानून सिर्फ ताकतवर के लिए काम करता था। यही वो पहला जख्म था जो धीरे धीरे नफरत में बदला। फैक्ट 2। वो पहले पॉलिटिकल वर्कर था, गैंगस्टर नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि रहमान डकैत का पहला रोल पॉलिटिकल स्ट्रीट वर्कर का था। वो रैलीज ऑर्गेनाइज करता, लोगों को इकट्ठा करता और अपने इलाके के लिए आवाज़ उठाता था। लेकिन जब पॉलिटिकल राइवलरी ने आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार की, तब रहमान जैसे जवान सीधा निशाना बन गए। फैक्ट 3। उस पर पहला कत्ल प्लान्ड नहीं था। हिस्ट्री के मुताबिक रहमान का पहला कत्ल प्लान्ड क्राइम नहीं था। ये एक रिवेंज किलिंग थी जो इलाकाई कॉन्फ्लिक्ट और सेल्फ डिफेंस के बीच हुई। लेकिन इसी एक वाकये ने उसे परमानेंट क्रिमिनल बना दिया। यहीं से वो रास्ता शुरू हुआ जहां से वापसी मुश्किल होती है। फैक्ट 4। पुलिस एनकाउंटर्स ने उसे और ज्यादा रैडिकल बनाया। रहमान डकैत पर कई मर्तबा फेक एनकाउंटर्स और इल्लीगल रेड्स का इल्जाम लगा। उसके घर वालों को उठाया गया, जलील किया गया। जब इंसान देखता है कि कानून उसका मुहाफिज नहीं बल्कि दुश्मन बन चुका है, तो वो कानून को मानना छोड़ देता है। रहमान के साथ भी यही हुआ। फैक्ट 5। उसका गैंग सिर्फ क्रिमिनल नहीं, इलाकाई डिफेंस ग्रुप भी था। ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन लोकल लोग मानते हैं कि रहमान का ग्रुप सिर्फ एक्सटॉर्शन या किलिंग्स तक महदूद नहीं था। वो अपने इलाके के लोगों को बाहर के आर्म्ड ग्रुप से बचाता, पॉलिटिकल प्रेशर के खिलाफ रेजिस्टेंस करता, कुछ केसेस में गरीबों की मदद भी करता। इस वजह से कई लोग उसे रॉबिनहुड जैसा भी कहते हैं, जबकि दूसरे उसे डेंजरस क्रिमिनल। फैक्ट 6। मीडिया ने उसकी इमेज को एक तरह से दिखाया। रहमान डकैत को मीडिया ने अक्सर सिर्फ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के तौर पर दिखाया। उसकी कहानी का सोशल और पॉलिटिकल पहलू कभी हाईलाइट नहीं हुआ। ये भी एक वजह है कि आवाम उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं जानती। फैक्ट 7। रहमान सिर्फ बलोच नहीं, कराची का सिंबल बन चुका था। रहमान का नाम सिर्फ एक कौम या इलाके तक महदूद नहीं रहा। वो कराची के उन जवानों का सिंबल बन गया जो सिस्टम से हार चुके थे। इसलिए जब उसका नाम आता तो लोग सिर्फ एक शख्स नहीं, पूरे शहरी कॉन्फ्लिक्ट को याद करते। फैक्ट 8। रहमान डकैत को कई मर्तबा सरेंडर का ऑफर दिया गया, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि सरेंडर के बाद जिंदा रहने दिया जाएगा। उस वक्त कराची में बहुत से लोग सरेंडर के बाद भी एनकाउंटर्स का शिकार हुए। फैक्ट 9। उसकी जिंदगी लगातार भाग दौड़ में गुजरी। रहमान डकैत ने अपनी जवानी अंडरग्राउंड हाइडआउट्स, फेक आइडेंटिटीज और कांस्टेंट मूवमेंट में गुजारी। ये जिंदगी ग्लैमरस नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर थी। फैक्ट 10। वो अपने अंजाम को जानता था। रहमान डकैत को मालूम था कि उसका एंड या तो जेल होगा या एनकाउंटर, लेकिन उसने बीच का रास्ता नहीं देखा। उसके नजदीक या तो इज्जत के साथ मरना था या सिस्टम के आगे झुकना। रहमान डकैत क्यों बना? जवाब सिर्फ एक लफ्ज में नहीं आता। वो बना स्टेट इनजस्टिस की वजह से, पॉलिटिकल वायलेंस की वजह से, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स की वजह से। ये एक शख्स का नहीं, एक सिस्टम फेलियर का किस्सा है। द वर्ल्ड डिस्कवर हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी हिस्ट्री कहानियाँ मिलेंगी। रहमान डकैत का अंजाम और उसकी असल पहचान। रहमान डकैत की कहानी सिर्फ गन्स और गोली तक खत्म नहीं होती। उसकी मौत के बाद भी उसका नाम जिंदा रहा। कुछ के लिए खौफ, कुछ के लिए रेजिस्टेंस और कुछ के लिए एक वार्निंग। एनकाउंटर या एलिमिनेशन। रहमान डकैत 2009 में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। ऑफिशियल वर्जन के मुताबिक वो मुकाबले में मारा गया, लेकिन लोकल लोग और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये प्लान्ड एलिमिनेशन थी। इस वाकये के बाद कराची के कई इलाकों में टेंशन फैल गई। उसकी मौत के बाद क्या बदला? रहमान के मरने के बाद वायलेंस खत्म नहीं हुई, गैंग्स नए नामों से उभर आए, सिस्टम वहीं का वहीं रहा। ये साबित करता है कि मसला शख्स नहीं, स्ट्रक्चर था। रहमान डकैत को लोग क्यों याद रखते हैं? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। वो सिस्टम का प्रोडक्ट था, सिर्फ क्रिमिनल नहीं। उसने डर के बावजूद रेजिस्टेंस की, चाहे गलत तरीके से। उसकी कहानी अधूरी रह गई, जैसे कराची खुद। क्या वो हीरो था? हिस्ट्री के लिए जवाब सिंपल है, नहीं, वो हीरो नहीं था। लेकिन
वो सिर्फ विलन भी नहीं था, वो एक ऐसा किरदार था जो गलत रास्ते पर चला, लेकिन गलत हालात की वजह से। आज के लिए सबक। रहमान डकैत की स्टोरी हमें ये सिखाती है, जब जस्टिस नहीं होती, जुर्म जन्म लेता है। जब आवाज दबाई जाती है, बंदूक बोलती है। और जब सिस्टम फेल होता है, रहमान डकैत पैदा होते हैं। आखिरी बात, रहमान डकैत को समझने का मतलब जुर्म को जस्टिफाई करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि ऐसे लोग क्यों पैदा होते हैं। अगर सोसाइटी ने सबक न सीखा तो नाम बदलते रहेंगे, लेकिन कहानी वही रहेगी। द वर्ल्ड डिस्कवर हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करना। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी हिस्ट्री कहानियाँ मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज।